रुपए। रोज हम सुनते हैं कि रुपया गिर गया, रुपया गिर गया, भारत की करेंसी बहुत तो नीचे आ गई है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये रुपया कैसे गिरता है, रुपया गिरता कैसे है, और इसमें हमारे मोदी जी अंधभक्तों के पापा, इनकी क्या गलती है, क्यों लोग कुछ भी हुआ तो उनको खोजते हैं। इस वीडियो में यही जानेंगे, लास्ट तक देखिए। एक समय था जब 100 रुपए लेकर आदमी बाजार जाता था और 2 थैलियां भर के वापस आता था, और आज अगर इंसान कोई मार्केट में 100 रुपए लेके जाए तो क्या मिलेगा। और इसी बीच टीवी पे बहुत बड़ी तेजी से वायरल होने वाली चीज है, रुपया गिर गया, इकोनॉमी गिर गई और देश चला एक विश्व गुरु बनने, देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी शानदार तरीके से चल रही है तो फिर रुपए की कीमत गिर क्यों रही है। आखिर क्यों $1 खरीदने के लिए पहले 60-70 रुपए लगते थे और आज 96 मतलब 96 रुपए लगते हैं। क्या सच में रुपया गिर रहा है या फिर हमारी परचेसिंग पावर क्वाइटली खत्म हो गई है। अब ये कहानी सिर्फ डॉलर वर्सेस रुपए की नहीं, ये कहानी है राजनीति, इकोनॉमी और जनता की शॉर्ट मेमोरी की। 1947 में $1 लगभग ₹1 के आसपास माना जाता था। फिर सरकारें बदली, पॉलिसीज बदली और रुपए धीरे धीरे उसकी कीमत गिरती गई। 1991 में तो भारत का पूरा दिवाला निकल गया था, बस कुछ ही फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास बचे थे। तब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। वहीं से लिबरलाइजेशन शुरुआत हुई, इकोनॉमी खुली, फॉरेन कंपनीज आई, ग्रोथ बढ़ी, लेकिन डॉलर्स का दबदबा। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे कि आखिरकार रुपया गिरता क्यों है। होता यह है कि भारत बाहर से खरीदारी करता है, जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, टेक्नोलॉजी के कोई एसेट्स रहे, मशीनरीज रही, और उनकी सबकी पेमेंट डॉलर में होती है। मतलब जितना ज्यादा डॉलर चाहिए उतना ही रुपया कमजोर। अगर देश में महंगाई बढ़ती है, जॉब कम होते हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं स्टॉक मार्केट में, और मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते रहते हैं, और जब पैसा बाहर जाता है रुपया गिरता चला जाता है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्हें दुनिया एक इकोनॉमिक्स पीएम के रूप में जानती है, उन्होंने कहा था इकोनॉमी अल्टीमेटली रन्स ऑन ट्रस्ट। मतलब अर्थव्यवस्था आखिरकार भरोसे पे चलती है। यानी इन्वेस्टर, बिजनेसेस और जनता को भरोसा होना चाहिए कि देश स्टेबल हाथों में है। और इंडिया के एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने भी कहा था, स्ट्रॉन्ग स्लोगन्स कैनॉट रिप्लेस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। मतलब सिर्फ बड़े बड़े नारे संस्थाओं की जगह नहीं ले सकते हैं। यानी सिर्फ स्पीचेस, ब्रांडिंग और स्लोगन से इकोनॉमी मजबूत नहीं होती है। उसके लिए जॉब्स, प्रोडक्शंस, एजुकेशन, स्टेबल पॉलिसीज और मजबूत इंस्टीट्यूशंस चाहिए। अब सोचो, अगर रुपया ऐसे ही गिर रहा होता है और गिरेगा फ्यूचर में, तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारे नेशन के ऊपर। इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी, मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर टूटेगी, विदेश में पढ़ाई और ट्रैवल का सपना सपना ही रह जाएगा, और गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। और हम लोगों को इकोनॉमिकल स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस तो पूछने हैं नहीं सरकार से। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो सबसे पहले एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा। सभी चीजें हम बाहर से खरीद रहे हैं, सभी चीजें, तो बाहर अंदर से भी तो कुछ बाहर जाना चाहिए, हमारे देश के अंदर से भी तो कुछ बाहर जाना चाहिए। खाली इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट भी तो करो। नरेंद्र मोदी जी ने तो किया था मेक इन इंडिया। भारत में उत्पादन होता है तब भी इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है। जब भारत के अंदर कुछ प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा तभी तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन मेक इन इंडिया का क्या हुआ, खुदा जाने।